जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की बदजुबानी और बेतुकी बातों के कारण वो खुद तो फंसते ही हैं, बल्कि उनकी पार्टी भी साथ में फंस जाती है। और फिर नतीजा ये निकलता है कि राहुल गांधी को सरेआम बेइज्जत होना पड़ता है। उन्हें भरी कोर्ट में यू टर्न लेना पड़ता है, खेद जताना पड़ता है और अपने ही बयान पर एक तरह से उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। राहुल गांधी कई उटपटांग बयान देते हैं, उनके ऊपर 28-30 केस चल रहे हैं, लेकिन एक केस में वो बुरी तरह फंस गए। और ये केस है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का। कांग्रेस की आदत हो गई है कि चुनाव से पहले दूसरे नेताओं पर झूठे आरोप लगाओ, फर्जी आरोप लगाओ और उसका चुनाव में फायदा लो, और उसके बाद इन्हें लगता है बात तो आई गई हो गई, ये तो राजनीतिक बयान है, ये कहकर टाल दो। लेकिन एक मामले में राहुल गांधी अब बुरे फंसे हैं, जैसे कि पवन खेड़ा भी हिमंत बिस्व शर्मा के मामले में फंसे हैं। अब कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर ऐसा केस दर्ज किया कि राहुल गांधी को यू टर्न लेना पड़ा। बात साल 2018 की है। राहुल गांधी ने कार्तिकेय चौहान पर भ्रष्टाचार के मामलों में आरोप लगाए थे, पनामा पेपर्स में उनका नाम लिया था, जिसके बाद कार्तिकेय चौहान ने एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया। साल 2018 का मामला है। तब मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था और राहुल गांधी ने झाबुआ में इस तरह का बयान दिया था। बयान क्या दिया था ये भी मैं आपको बताऊंगी, और तब इन्होंने बचाव में क्या कहा था और किस बदतमीजी के साथ कहा था ये भी आप देखिएगा। लेकिन जब एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला गया तो राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा गया। वैसे तो इतने साल गुजर गए, लेकिन फिर राहुल गांधी के पेश होने की भी तारीख आई। 24 जून का आ गया कि पेश होना है, 25 जून को पेश होना है। लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जवाब मांगा गया। राहुल गांधी ने याचिका दायर की है कि भाई इस पेशी से छूट दी जाए। अब इन्होंने अपने जवाब में क्या लिखा, राहुल गांधी ने, ये कांग्रेस की हकीकत बताता है। इन्होंने लिखा है कि इस बयान पर, राहुल गांधी ने लिखा है कि मुझे अपने बयान पर खेद है, यानी कि दुख है मुझे कि मैंने कार्तिकेय चौहान का नाम पनामा पेपर्स में लिया। ये कंफ्यूजन के कारण हुआ था, ये नाम गलती से उनका लिया गया है, ये बातें इन्होंने लिखी हैं। राहुल गांधी इतनी बड़ी गलती कर गए, और गलती कर गए और आपको 2026 में याद आ रहा है कोर्ट में जाकर कि आपने गलती कर ली है। आज आप यू टर्न ले रहे हैं। ये गलती आपको क्या तब नहीं दिखी थी? तब आप इसमें सुधार नहीं कर सकते थे? लेकिन तब तो इन्हें लगता है कि ये तो भाई राजनीति का मामला है, कौन इस पे केस कर रहा है, मानहानि का मामला भी बनेगा तो लंबा चलेगा। लेकिन इसमें ये क्लियर कट फंस गए थे स्पष्ट रूप से, क्योंकि इनका बयान ही कुछ ऐसा था जो कार्तिकेय चौहान के पूरी तरह पक्ष में जा रहा था। वो बयान भी आप देखिए। ये बयान पनामा पेपर्स को लेकर है, और पनामा पेपर्स के मामले में कई राजनेता, सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, ये सब बिजनेसमैन फंसे थे जिनका विदेशों में बेनामी अकाउंट है, काला पैसा है, स्विस अकाउंट है, तो उनके नामों की जानकारी आई थी। अब राहुल गांधी ने कहा था उधर चौकीदार, इधर मामा जी के जो बेटे हैं पनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ का नाम भी इसमें आया था और पाकिस्तान जैसे देश ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के बेटे का नाम पनामा पेपर्स में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। एक तो पाकिस्तान इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब जब इन्हें पता चला कि बयान तो भैया गलत दे दिया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने सीधे सीधे मानहानि करने की बात कही थी कि पनामा पेपर्स में कहा नाम है, लिखा दिखाओ, वो तो पूरी लिस्ट सामने आई थी। तो राहुल गांधी ने देखिए फिर क्या कहा इन्होंने, भाजपा में इतना भ्रष्टाचार है कि मैं कल कंफ्यूज हो गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पनामा नहीं किया, उन्होंने तो व्यापम और ई टेंडरिंग घोटाला किया है। ये तो इनका गलती मानने का तरीका था। और उसमें भी इन्होंने ये नहीं लिखा शिवराज सिंह चौहान के बेटे, ये लिखा कि मामा जी ने ये व्यापम और ई टेंडरिंग किया है। तो आपने लेकिन पहले बयान में मामा जी के बेटे यानी कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे की बात की थी। और कोई अपनी गलती ऐसे सुधारता है? आप एक प्रेस रिलीज जारी कर सकते थे कि राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन ये बयान उनसे गलती से निकला है उनके मुंह से। इसमें पनामा की जगह ये नाम बोल लेना चाहते थे। पनामा पेपर्स में स्पष्टीकरण दे सकते थे कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे का नाम नहीं है। राहुल गांधी अगले अपनी रैली में थोड़ा और सही तरीके से बात कह सकते थे, गलती को गलती की तरह मानो, लेकिन यहाँ ये तो गलती में भी चौड़े होकर खड़े रहते हैं। तो फिर कार्तिकेय चौहान भी पीछे पड़ गए कि भाई अब तो केस दर्ज होगा, और वो कोर्ट में गए। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरा मामला देखा, इसमें पेश होने के लिए कहा, और फिर जब पेश होने की बारी आई तो दौड़े दौड़े हाई कोर्ट ये लोग चले गए।
अब हाई कोर्ट ने भी एमपी एमएलए कोर्ट से रिपोर्ट मांगी और इन्होंने कहा है कि भाई हमें पेश होने से हमें जो है छूट मिले, लेकिन हाई कोर्ट का भी कहना है कि इनको कि आप जब एमपी एमएलए कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है आपको बुलाती है तो आपको पेश होना चाहिए, कम से कम कोर्ट में कोर्ट आपको मौका दे रहा है बात रखने के लिए, आप उसके यहाँ जाइए तो सही। ये हाई कोर्ट में इनकी रिपोर्ट को लेकर बात हुई है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट मांगी है और इसी के लेकर अब हाई कोर्ट ने फैसला भी सुनाना है। लेकिन फैसले से पहले हाई कोर्ट ने कार्तिकेय चौहान से भी जवाब मांगा है कि इन्होंने जो जवाब दिया है, राहुल गांधी ने खेद प्रकट किया है और कहा है कि भाई ये तो कंफ्यूजन में हो गया था, गलती से हो गया था, तो अब कार्तिकेय चौहान का इस पर क्या जवाब है। उनके जवाब आने पर इस पर फैसला होगा और फिर ये फैसला होगा कि भाई एमपी एमएलए कोर्ट में प्रत्यक्ष तौर पर जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पर फैसला होगा। लेकिन मानहानि का मामला तो अपनी जगह है, आप स्पष्ट तौर पर माफी मांगे, आप लिखित में खेद प्रकट कर रहे हैं कि इस बयान के लिए मुझे दुख है, यू टर्न ले रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये बयान तो गलत है, भ्रम में दिया गया बयान है, लेकिन आप कार्तिकेय चौहान से एक माफी का लेटर आप उन्हें भेज दीजिए कि भाई ये मुझसे मैंने गलत किया है और मैं इस पर आपसे माफी मांगता हूं। इसको कम से कम आपको डायरेक्ट तो उनसे माफी मांगनी चाहिए, आप कर दीजिए। सामने वाला अब इस बात के लिए आपको थोड़ी जो है कोर्ट में घसीटेगा, माफ कर देगा। वो आपसे सार्वजनिक माफी ही चाहते हैं क्योंकि आपने सार्वजनिक तौर पर उनका अपमान किया है। देखिए कांग्रेस करती क्या है, इन्होंने जो हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में किया, पूरा झूठ बोला। आप खुद सोचिएगा बैठकर कि ये कितने बड़े बड़े झूठ ये लोग बनाते हैं और ये सत्ता में आएंगे तो ये जनता से कैसा नहीं झूठ बोलेंगे। इन्होंने पूरा झूठ बनाया और फर्जी दस्तावेज रिनी की भुइयां के, और वो भी वो जो पाकिस्तान के सोशल हैंडल्स पर चल रहे थे, वहां से उठाए, कहां से लाए ये लोग कि इन्होंने पूरा झूठे पासपोर्ट, संपत्ति का ब्यौरा सब बना दिया और चुनाव होने के 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि आचार संहिता लग जाए और फिर हेमंत बिस्व शर्मा जवाब न दे सके, क्योंकि फिर आप रैली जनसभाएं नहीं कर सकते। ये चालाकी की थी कांग्रेस ने, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने नहले पर दहला कर दिया। उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई करवाई कि पवन खेड़ा दिल्ली से भागते भागते हैदराबाद पहुंच गए और वहां छुप कर बैठ गए। गाड़ी में छुप कर जाना पड़ा था पवन खेड़ा को, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ने उनसे बड़ा हल्ला मचाया और कहा कि भाई केस दर्ज करो, इस आदमी को हमें यहाँ पर चाहिए, अगर तुमने सच बोला है तो तुम कागज ला के दिखाओ। तो तब ये पवन खेड़ा आज तक इसमें फंसे हुए हैं और अभी भी उनको तारीख मिली हुई है 3 जुलाई की, उन्हें असम क्राइम ब्रांच के पास जाना है जवाब देने के लिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी इन्होंने यही सोचा कि बयान दे देंगे, लोग सोचेंगे अरे पनामा पेपर्स में नाम है, स्विस अकाउंट है, काला धन है शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे के पास और फिर हमें इसका फायदा मिल जाएगा। लेकिन अब फायदे की जगह उन्हें उल्टा नुकसान हो गया है और पनामा पेपर्स में कहीं भी इनका नाम नहीं था। तो राहुल गांधी, एक तो इतने बड़े पद पर आप बैठे हुए हो, फिर आप ऐसे ही बयान दे देते हो, उस पर माफी भी नहीं मांगते हो, अभी अड़कर खड़े हुए हो, तो आपको फिर कोर्ट में आपका हल निकलेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो पेश होगे, फिर जो है मानहानि के तौर पर उन्होंने जो कहा होगा, जो मांग रखी होगी वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए इन्होंने ज्यादा अड़ने की बजाय, इन्हें पता था कि हम फंसेंगे, राहुल गांधी को इनके वकीलों ने, जो सिब्बल सिंघवी वाला इनका समूह है, उन्होंने सलाह दे दी कि आप पहले ही थोड़ा सा झुक जाओ, वरना इस मामले में बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नाम है नहीं कार्तिकेय चौहान का पनामा पेपर्स में, जो आपने नाम ले लिया है उनका। और कोर्ट में इंटेंशन भी देखी जाती है। देखिए चुनाव सिर्फ बयानबाजी की बात नहीं होती है, चुनाव के अंदर यहाँ पर किस इरादे से बयानबाजी हो रही है। आप कुछ भी कहकर ऐसे भाग नहीं सकते हैं कि हाँ ठीक है, उसको यू टर्न ले लिया और कहा कि हाँ ये नहीं था, ये कहना था, ये नहीं होता है। ये सब एक तरह की चाल भी होती है कि अभी हम नाम लेकर फंसा दें, बाद में हम पीछे हट जाएंगे, चुनावी फायदा तो हो जाएगा। तो ये इरादा भी देखा जाता है कि बयान देने का इरादा क्या था, ये सचमुच की कंफ्यूजन थी कि नहीं, या फिर जानबूझ के दिखाया जा रहा है ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। अगर कांग्रेस को इसका बड़ा चुनावी लाभ मिलता तो फिर क्या होता, उसकी भरपाई कैसे होती। आखिर आपके बयान पर आप माफी मांग के भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि उसका बड़ा इंपैक्ट होता है और ये बातें, जैसे पनामा पेपर में नाम आया है तो ये बदनाम हो सकते हैं, लोगों के बीच इनकी छवि खराब हो सकती है कि भाई देखो काला धन रखा हुआ है। काले धन को लेकर ये मामला बहुत सेंसिटिव है, लोग इससे बहुत ही जुड़े हुए हैं, उनको ये लगता है कि उनकी गाड़ी कमाई उठाकर रखी जा रही है भाई, तो ऐसे में आप नाम लेकर फंसा दोगे
तो ये सारी बातें कोर्ट में ध्यान में रखी जाती है और जब इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी, राहुल गांधी को पेश होना होगा, तब ये सारी चीजों पर बातचीत होगी। और राहुल गांधी, इसमें बचना इनके लिए आसान नहीं है, बल्कि यू टर्न और माफी भी हो सकता है कि काम ना आए और इन्हें कार्तिकेय चौहान और लंबा खींचे इस मामले में। तो राहुल गांधी को अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, दिमाग पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। नहीं रखते हैं, मुंह खोलते हैं, तो फिर इसी तरह के हाल होते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर, मीडिया में इनकी फजीहत होती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।